बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं बल्कि एक कहानी होती है, नफ्सियाती कहानी, जो कि बताती है कि एक इंसान किस तरह यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। इस सफर में हकीकत बार बार सामने आती है। ज़हनी बीमारी अचानक पैदा नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब जिंदगी के फैक्टर से, जिंदगी के मराहिल से गुजरता है तो तब उसके सामने ये बातें आती हैं। तब इंसान किसी न किसी एक मुकाम पे जाके, एक पॉइंट पे जाके नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाता है। वो घर जहाँ मोहब्बत, एहतराम और सुकून हो, वहाँ बच्चे का जहन महफूज होता है। सबसे पहला और सबसे अहम किरदार वालिदैन की तरबियत का होता है, जहाँ से इंसान की नफ्सियाती नशोनुमा होती है। लेकिन जहाँ वालिदैन के दरमियान लड़ाइयाँ हों, ताल्लुकात में गाली गलोच हो, उसके अलावा तलखी हो, बच्चों के सामने तशद्दुद हो, वहीं एक नाजुक जहन पर जख्म लगने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर जब बच्चे खुद मारपीट का शिकार हों, जब बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकले या अपने वालिदैन को बच्चे एक दूसरे पर हाथ उठाते देखें, तो अब खुद सोचें कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये मुनाजिर इनके जहन पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं। यहाँ से एक नफ्सियाती बीमारी का आगाज होता है। लेकिन अगर यहाँ से बच्चा बाहर निकल जाए, ये सब उसकी जिंदगी में ना हो, तो दूसरा मरहला आता है स्कूल का मरहला। अमूमी तौर पे स्कूल वो जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा सीखे, जहाँ बच्चा निखर जाए या बच्चा खुद एतमादी हासिल करे। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ औक़ात यही जगह बच्चे के लिए खौफ और तजलील का सबब बन जाती है और बच्चे कतराने लगते हैं स्कूल जाने से, बच्चे डरने लगते हैं स्कूल जाने से। उस्ताज़ा का सख्त रवैया होना, टीचर का मार पीट करना या बड़े बच्चों की तरफ से तदहीक और बुरे नामों से पुकारा जाना। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द हजारों केसेस देखते हैं कि बच्चे किस तरह अपनी इज्जत को खो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का जिनसी तौर पर इस्तेमाल किया जाना बड़े बच्चों की तरफ से, ये तमाम चीजें बच्चे के अंदर एहसास कमतरी और इत्तराब पैदा करने वाली चीजें हैं। और आप खुद सोचें कि इन तमाम चीजों के बाद बच्चा क्या ही स्कूल से सीखेगा। और अगर इस सब से भी बच्चा बच जाता है, निकल जाता है, तो इसकी जिंदगी का एक हसास तरीन मरहला आता है जवानी। जवानी किस तरह इंसान की नफ्सियात में उलझकर इंसान की नफ्सियात को पागल कर देती है। ये वो वक्त होता है जब जिस्म और ज़हन दोनों तब्दीलियों से गुजरते हैं। हजारों तब्दीलियां, हजारों लोगों से मेल जोल, बहुत से लोगों से बातचीत। इसी दौरान एक नौजवान अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशनशिप्स को अहम करार दिलवाता है, चाहे वो दोस्ती हो, वो जज्बाती वाबस्तगी हो। और अगर इनमें इस्तेहकाम ना हो, बार बार टूट फूट हो, धोखा मिले, तो यहाँ से भी नफ्सियाती हो जाता है। फिर आती है तालीम और निज़ाम तालीम की बारी। एक मुस्बत तालीमी माहौल इंसान को मजबूत बनाता है, जबकि कमजोर और दबावों से भरपूर निज़ाम ज़हनी थकन, बेचैनी और नाकामी के एहसास को बढ़ा देता है। अब निज़ाम तालीम हमारी नफ्सियात को किस तरह इफेक्ट करता है? बदकिस्मती से हमारा निज़ाम तालीम इस तरह का है जिसमें कि हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कम से कम ध्यान दिया जाता है। और आखिर में जब इंसान रोजगार की दुनिया में कदम रखता है, बहुत ज्यादा तालीम हासिल करके, तो वहाँ पे उसकी जो मेंटेलिटी होती है, जिस तरह के वो लोगों से मिला होता है और आने वाले टाइम में रोजगार के लिए जिन लोगों से उसको मिलना पड़ता है, तो अब खूब जानते हैं कि रिश्वतखोरी, घर से प्रेशर होना, जॉब का, पैसे ना कमाना, ये तमाम चीजें इंसान की मेंटल हेल्थ को किस कदर डिस्टर्ब करती हैं। और ये वो मरहला होता है जहाँ से अक्सर औकात नौजवान वक्ती सुकून के लिए नशे का भी सहारा लेते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें बीमारी की तरफ धकेल देता है। इंसान की नफ्सियात कहाँ से मुतासिर होती है, तफसील से सुनो इस बात को। अगर हम गौर करें तो हमारे अवामिल, सबसे पहले जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, घर की तरबियत, ये सबसे पहला फैक्टर। उसके बाद स्कूल का माहौल, कि किस तरह उसको स्कूल में ट्रीट किया जाता है। अगर बच्चा घर की तरबियत ठीक हुई, उसके बाद स्कूल के माहौल से भी बच गया बच्चा, फिर आती है जवानी। अब जवानी में जो रोजगार के मसाइल हैं, इतनी हाई एजुकेशन हासिल करने के बाद भी फिर इस फेजेस से गुजरना कि आप किसी स्टोर में जॉब कर रहे हैं, फिर इन फेजेस से गुजरना कि घर वालों की तरफ से ताने मिल रहे हैं, ये चीजें इंसान को तोड़ मरोड़ देती हैं। फिर जवानी के ताल्लुकात, तालीम और रोजगार, तकरीबन हर मरीज की कहानी में किसी न किसी शक्ल में ये चीजें मौजूद होती हैं। यही वो हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम इन मराहिल में बर वक्त तवज्जो दें, शऊर पैदा करें और अपने रवैयों को बेहतर बनाएं, तो हम ना सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरी नस्ल की ज़हनी सेहत को महफूज बना सकते हैं। क्योंकि एक सेहतमंद ज़हन एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है।